हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ मैं आया हूं और आपका स्वागत कर रहा हूं इस चैनल पे जहां पे आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। तो एक बार गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। आपको पता है सुबह का समय है, सुबह ही डेली 9 बजे आपका वीडियो मिलता है। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में याद कीजिए आपको क्या पढ़ाया गया था। आपको पढ़ाया गया था कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता, जहां पे दो ट्रायंगल्स को आपने देखा किस किस तरीके से दो ट्रायंगल्स को आप बराबर कह सकते हैं या बराबर साबित कर सकते हैं। आज बात आती है कि अगर वो बराबर नहीं हो पाया, किसी कारण से अगर बराबर नहीं हो पाया तो फिर क्या हो सकता है। तो आप याद कीजिए कि अगर दो ट्रायंगल्स, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सर्वांग क्षमता का ही एक फेज है जहां पे हम लोग सिमिलर पढ़ते हैं या फिर सिमिलर और सर्वांग क्षमता दोनों एक ही चीज है, बस एक छोटा सा अंतर, वो अंतर आपको पता है, सिर्फ आपको मुझे हिंट देना है। देखिएगा ध्यान से, आपको बताया गया था ये चीज है कि दो ट्रायंगल्स अगर सर्वांग सम है, मैंने बोल दिया ये दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको तुरंत पता चल गया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये साइडें आपस में बराबर हैं, कहिएगा सर साइडें नहीं साइड्स, तो एक ही बात है, बोलने का अपना लहजा है। देखिए AB और PR अगर बराबर, PQ अगर बराबर है, ये आपको मैंने दे रखा है कि ये दो ट्रायंगल्स बराबर हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आप मुझे बताइए कि अगर AB बराबर PQ है कि नहीं, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप कहेंगे हाँ सर AB बराबर PQ होगा। तो आप मुझे बताइए, ये बात आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि AB बटा PQ का क्या हो जाएगा रिजल्ट, फिर 1 हो जाएगा। यही से सर्वांग क्षमता का और सिमिलरिटी का डिफरेंस आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही से सर्वांग क्षमता और समानता जो बोलते हैं या समरूपता जो बोलते हैं इसका पता चलता है। जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं का रेशियो का अनुपात अगर एक हो जाता है तो ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं, सर्वांगसम ट्रायंगल बोलते हैं। और जब यही AB और PQ का रेशियो, जो संगत भुजाएं हैं उसका रेशियो बराबर नहीं हो एक के, मतलब एक से बड़ा हो, एक से छोटा हो, कुछ और वैल्यू हो लेकिन एक नहीं हो, तब हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। एक छोटा सा पॉइंट है, आपको सवाल ये दे सकता है कि दो ट्रायंगल्स इस तरह से हैं कि दोनों के पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग जो हो गया, संगत भुजाएं जो हो गया, उसके रेशियो एक के बराबर नहीं है। अब बताइए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, या सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों हो सकते हैं या नहीं। तो आपको ये नहीं कंफ्यूजन है कि सर ये तो कभी कुछ बताया ही नहीं गया है। हो सकता है आपको नहीं बताया गया हो, लेकिन फिर भी आप दिमाग में डालिए, वैसे मैं बता दिया हूं, दिमाग में डालिए कि दोनों जब बराबर होते हैं तो सर्वांगसम होते हैं, बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, रेशियो में होंगे, क्योंकि मैं रेशियो ले चुका हूं। मैंने सिर्फ ये बोला कि रेशियो एक के बराबर नहीं है, तो रेशियो क्या हो सकता है, रेशियो 2 हो सकता है, रेशियो 1/2 हो सकता है, रेशियो 1/3 हो सकता है, रेशियो 3/2 हो सकता है, रेशियो 4 हो सकता है। तो इन सारे केस में हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर। अब बात आती है कि सर ये तो सिमिलर दिया हुआ रहेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा सिमिलर है कि नहीं है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर से हमारे सामने वही वाली बात आ गई है कि भैया तीन कोण हमारे सामने हैं, तीन भुजाएं हमारे सामने हैं, तो कौन कौन सा केस है जहां से हम सिमिलर साबित कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। क्लियर? आप मुझे बताइए, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल्स क्या है, PQR है। आप मुझे बताइए कि अगर ये सिमिलर दोनों ट्रायंगल्स हैं तो इसका सबसे पहले आपको भी क्या बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, जो संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब आपको मैंने ये बताया कि AB और PQ अगर मैंने बोल दिया है ये दो ट्रायंगल सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, कहीं कहीं एक सिंबल ऐसा रहता है, कहीं दो रहता है, लेकिन लाइन सीधा नहीं रहेगा, लाइन जैसे ही सीधा जाएगा वो कौन हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उसको आपको नहीं देना, या तो ऐसे रहेगा या फिर ऐसा रहेगा, दो रहेगा। तो आपको इसका मतलब मैंने बताया कि ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दे दिया हूं मैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको नहीं दिया रहेगा, जब आपके सामने ये सवाल आएंगे आपको नाम दिया रहेगा, और आपको बताया था नाम से आपको कैसे पहचानना है। यहां दे देगा ट्रायंगल्स ABC सिमिलर ट्रायंगल्स PQR, तो हम क्या करेंगे, AB लेंगे तो PQ लेंगे तो AB बटा PQ लिया, BC लेंगे तो QR लेंगे, तो आपने बोला BC बटा QR। तीसरी क्या आती है, A और C लेंगे तो P और R लेंगे तो AC बटा PR। अगर ये तीनों हर जगह तीनों का रेशियो आपको बराबर दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
तो आपको डायरेक्टली खुद समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला इसका जो रूल होगा या फिर पहला जो नियम है वो क्या नियम है, एस एस एस। अब यहाँ पे भी एस एस है, आपको कॉन्ग्रुएंसी में भी एस 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 पढ़ना पड़ा था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जो एस एस है ये भुजाओं का रेशियो है, संगत भुजाओं का अनुपात है, यहाँ पे बराबर नहीं है, संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब 10/10 वही है जो 10/10 और ये वही है जो 10/10। तो इस केस में हम दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। सिमिलर कहने का क्या मतलब होता है, सिमिलर कहने का मतलब होता है एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है ये कि दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा। मतलब कहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, शेप और साइज जो बात होती है, तो शेप आपको एक ही टाइप का रहेगा, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, दोनों देखने में बड़ा छोटा। जैसे आप देख लीजिए, आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, आप खुद तुलना कीजिए अपने फादर से या फिर अपने रिलेटिव से, आपका जो शरीर है उनका जो शरीर है, क्या अंतर है, बड़ा छोटा का, इतना ही सी बात होती है। आप दो बुक ले लीजिए, एक मोटा एक पतला हो, क्या अंतर आता है, दोनों का बुक का सारा कुछ सेम है, सबके पास 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई मोटाई, लेकिन किसी की मोटाई बदल जाती है, किसी की लंबाई चौड़ाई बदल जाती है। अगर शेप सेम हो, जैसे कि एक बड़ा अच्छा सा चीज बता रहा हूं, आप जब मोबाइल में वीडियो देखते हैं, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका एक डायमेंशन है, आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका एक डायमेंशन है, जनरली डायमेंशन बहुत तरह के हैं इसमें, लेकिन जनरली जो अभी आप डायमेंशन देख रहे हैं वो 16:9 के डायमेंशन में है, ठीक है। जब आप थिएटर में मूवी देखते हैं वो भी 16:9 का होता है, जो आप टीवी पे देखते हैं वो भी 16:9 का होता है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा और अलग डायमेंशन आते हैं और अलग भी आते हैं। तो ये जो पिक्सल होता है, लंबाई 16 होगी, ऊंचाई 9 होगी, तो ये जो पिक्सल है, लेकिन आपको मैंने 3 एग्जांपल दिया। आप देखिए, एक मोबाइल का एग्जांपल दिया, इसकी भी टाइम लंबाई 16 है, तो ऊंचाई कितनी है, 9 है, मतलब चौड़ाई 9 है, चौड़ाई बोली चाहे ऊंचाई, अगर ऐसे रखेंगे तो ऊंचाई, ऐसे रखेंगे तो चौड़ाई, ठीक है। तो इसका भी लंबाई चौड़ाई 16 और 9 के अनुपात में होता है। अब ये हो सकता है कि अच्छा, अभी ये आते हैं टीवी पे बात करते हैं, टीवी भी 16 और 9 के अनुपात में आता है, और जो स्क्रीन होता है क्या, थिएटर का जो स्क्रीन होता है, इसके भी 16 और 9 है, लेकिन तीनों का साइज का अंतर आप देखिए, एक छोटा सा चीज है मोबाइल, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक काफी बड़ा है, लेकिन तीनों सिमिलर हम कहेंगे। क्यों कहेंगे सिमिलर, क्योंकि ये मान लेते हैं ये 16x 9y होगा, x की कुछ वैल्यू 16x और 9x, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर इतना हो जाएगा और ये इतना हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, लेकिन मैं एक वेरिएबल ले सकता हूं। अब यहां से आप मुझे बताइए कि इन दोनों का रेशियो 16 और 9 आया, इन दोनों का रेशियो 16 9 आया, इन दोनों का रेशियो 16 9 आया, क्लियर। तो सेकेंड जो बात आती है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको कैसे याद रखना चीजें, कि साइड से स्टार्ट करना हमेशा, सिमिलरिटी का आपको रूल भी लिखने बोले, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लिखने बोले, तो आपको साइड से स्टार्ट करना है। अब इसमें दूसरे नंबर पे आता है फिर से वही साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं आप पिछला क्लास देख लीजिए जरूर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, और यहाँ पे फिर से यूज हो रही है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे खुद ही अपनी मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ने हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया था साइड एंगल साइड, वहां भी बताया था साइड एंगल साइड, वहां पे क्या बोला था, साइड और बीच का एंगल, यहाँ भी मैं यही बोलूंगा साइड और बीच का एंगल, लेकिन अंतर क्या, वहां पे मैंने बोला था दोनों ट्रायंगल्स के आपस के जो साइड हैं ये दोनों बराबर होना चाहिए और बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं बोलूंगा कि जो संगत भुजाएं हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर ये ट्रायंगल्स है आपके सामने ABC, अगर ये ट्रायंगल्स है आपके सामने PQR, और अगर आपको बोल दिया गया है कि एंगल B बराबर एंगल Q है, AB बराबर PQ है, तो आपको ये दिया है BC बराबर QR, तो ये देखिए क्या दे रखा है, इसके भुजाएं इसके संगत के लिए मार्क किया हुई, बराबर नहीं समझेगा, तो यहाँ पर अगर ये इस तरह से बातें लिखी रहेगी, AB बटा PQ अगर दी हुई है कि BC बटा QR है, साथ में आपका जो बीच का कोण है एंगल B और एंगल Q बराबर दिया हुआ है, एंगल B और एंगल Q बराबर दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। अब आती है एक सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर रेशियो मैंने पढ़ा है और मुझे पता है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR है, तो आप इसको इधर और इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, मतलब आप ये भी कर सकते हैं AB बटा BC बराबर PQ बटा QR, बिल्कुल कर सकते हैं।
ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये x है और ये y है, ये a है, ये b है, तो यहां से क्या बातें निकल कर आई है कि x और a का अनुपात वही होना चाहिए जो y और b का है। ये चीजें आपको अभी तक पढ़ते आए हैं। मैं बता रहा हूं कि x और y का जो अनुपात है ये भी a और b के अनुपात में होगा। देखिए इसको, समझ में आई बातें? नेक्स्ट बढ़ूं। अब देखिए जो नेक्स्ट आता है इसमें वो आता है क्या, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं वो सारे इसमें आते हैं। जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं वो सारे आते हैं। बस उसमें करना क्या है कि साइड्स को आपको बराबर कर देना है। बराबर की जगह पे रेशियो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कर देना है बराबर। अब यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, एंगल एंगल, कहीं कहीं पे इसको लिखा रहता है एंगल एंगल एंगल, क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर दो ट्रायंगल्स आपको देखने में बराबर लगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के कोण बराबर हो, क्योंकि कोण आपके पास फिक्स है कितना, 180 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल के तीनों कोण आप लेते हैं तो 180 डिग्री में ही बात खत्म करनी होगी। इसका मतलब अगर मैं इसे 50 ले रहा हूं, इसे 60 ले रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 50 हो जाए, ये 60 हो जाए और ये 70 हो जाए, लेकिन दोनों का साइज बड़ा छोटा हो। अब आपको देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोल दिया इसका साइड 2 है, इसका साइड 3 है, इसका साइड 4 है। यूनिट आप रहने दीजिए। और इसका मैं बोल रहा हूं कितना, 3 हो गया, और इसका 4.5 हो गया, और इसका 6 हो गया। ठीक है। अब बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो जो आपको पिछले जस्ट पीछे वाले एग्जांपल में बताया था उसके अनुसार से आप कहेंगे सर 2/3 बराबर 3/4.5 3/4.5 बराबर 4/6 बराबर 4/6। आप चेक कीजिए क्या ये बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये तो कटेगा नहीं 2/3। इस डेसिमल को हटा के यहाँ 0 लाएंगे और 15 से काट देंगे, 15 दूना 30 और ये 45, ये भी 2/3 आ गया, बराबर निकला। इसको 2 से काटिए, ये भी 2/3 आ गया। मतलब ये बातें सही है। अब हम उस बात को भी चेक कर लें जो मैंने आपको बताया था कि इसी का रेशियो ले लीजिए। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो साइड की बात कर रहा हूँ, तो 2/3 आप लिख सकते हैं, और इसकी बात करूंगा 3 और 4.5 की, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग लेना, इसका मैंने ये 2 लिया है तो इसका ये 2 लूंगा, तो 3 और 4.5। अब इसको 0 को हटा के इसको कैंसिल आउट कीजिए, 15 दूना 30 और 15 3 45। देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप ऐसे भी फास्ट मूव करना, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करें जहां पे आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो आप सिर्फ एक मेथड से नहीं लेके चलना, आपको सारे मेथड पता होना चाहिए। तो अब जैसे ही देखिए कि इसका कितना गुना है, ये 2 है तो इसका 1.5 गुना है, तो इसका 1.5 गुना है क्या, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो 6 है। अब देख लीजिए 2 का डबल है तो 3 का डबल है, तो आप किसी भी तरीके से बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मैं बताया कि 2 एंगल या तो बराबर हो या तीनों एंगल बराबर हो। आप कहेंगे सर दोनों सेम ही मतलब है, बिल्कुल सेम है। अगर किसी भी ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स बराबर हो गए, मैंने बोला कि ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो आप ये एंगल क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर 180 में से हम दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ के और माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, तीसरा एंगल ये आ गया। अब बताइए कि एक ट्रायंगल और है जिसका एक एंगल x है और दूसरा एंगल क्या है, y है, तो इसका भी तो तीसरा एंगल यही होगा, क्या होगा, 180 माइनस x प्लस y। मतलब जैसे ही आपने बोला 2 एंगल्स बराबर हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। और इस तरह से हम इसको डबल ए भी कह सकते हैं और ट्रिपल ए भी कह सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये जो चीजें हैं, इसके बाद जो भी और चीजें होती हैं, देखिए नाम लिख रहा हूं मैं, आप नाम सुनेंगे ए, ये सब चीजें जो है ये वही वाली बातें हैं, क्योंकि 2 एंगल जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो तीसरे एंगल बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही 3 एंगल सिर्फ बराबर हो गए इसके मतलब वो दोनों सिमिलर हो गया। तो साइड यूज करना जरूरी है क्या, साइड यूज करना जरूरी है, नहीं है, बट बोलिए आपको। जैसे ही 2 एंगल आपने इक्वल कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल हो गया, और जैसे ही तीनों एंगल इक्वल हो गए, आपको पता चल गया तो सिमिलर हो गया, सिमिलर आपने प्रूव कर दिया। तो क्या इस साइड को यूज करना जरूरी है, इस साइड का रेशियो प्रूव करने के लिए, नहीं,
ये काम के लिए हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आएगा, तो हमें ये नहीं पढ़ना है डिटेल में। ये वही चीज है, इसी को बार बार और एक्सप्लेन किया गया डिटेल में। जैसे ही दो एंगल बराबर हो रहे हैं, जैसे ही दो एंगल दो ट्रायंगल्स के बराबर हो रहे हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। जैसे ही तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो रहा है, तो हमें जरूरत ही नहीं, साइड का रेशियो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका सिमिलरिटी का वो 3 सिचुएशन थे। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहां पे सिमिलरिटी का बहुत ही ज्यादा यूज है और उस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। क्या आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो आज उस चीज की बारी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तैयार हैं। 3 चीजें आपको बताऊंगा यहां से, और एक बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी का। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी का बता रहा हूं क्योंकि उसको भी जानना जरूरी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बहुत डिटेल में नहीं बताया था, तो इसको जानना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर आपको दिया हुआ है ए बी सी एक ट्रायंगल है और एडी एक लंब है, शीर्ष लंब बोलते हैं या लंब भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये अल्टीट्यूड है, मतलब इसका क्या है, परपेंडिकुलर इस पे हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर आपको सवाल में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया हुआ है कि ए बी बराबर एसी है, ध्यान दीजिएगा, अगर दिया हुआ ए बी बराबर एसी है, फिर से समझिएगा, अगर दिया हुआ ए बी बराबर एसी है और एडी क्या है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो क्या दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये सवाल आपके सामने आया है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ये भी इसका बराबर है किसके साथ, AC के साथ। अब सवाल आता है कि AC लिखेंगे कि CA। तो आप देखिए, ये अगर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके सामने की ये भुजा बराबर 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा बराबर, मतलब कर्ण हमको मिल गया है। और ये देखिए दोनों में एक कॉमन भुजाएं हैं, ये कॉमन भुजाएं दोनों के लिए है, तो ये बराबर। अब क्या बात है, अब हम कहां से चले हैं, देखिए इसका मतलब ये कोण भी बराबर हो जाएगा इसके, और ये कोण भी बराबर हो जाएगा इसके। अब नेमिंग में आपको ये हो गया, आपने क्या किया, यहां से चला यहां तक, सिंबल देखिए, यहाँ एक एरो है, यहाँ 2 एरो है, तो यहाँ एक एरो, यहाँ 2 एरो, मतलब आप इधर लिखेंगे तो AC लिखेंगे, इसके लिए बच गया D और उसके लिए भी बच गया D। तो आपको पता चल गया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS लगा इसमें, R राइट एंगल, H हाइपोटेन्यूज और ये लेग या वन साइड। अब मुझे बताइए, जब इतनी सारी बातें आपको निकल कर आ गई तो आप क्या कहेंगे, फिर तो कहेंगे सर इसका मतलब आप बोलेंगे ये भी बराबर हो गया, तो बिल्कुल सही है। और जैसे ही मैं बोल दिया ये दोनों एंगल बराबर है, तो बीच का लाइन यहां कर क्या रहा है, ये कौन सा लाइन हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या, एंगल को विभाजित कर दिया तो बराबर भागों में, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। अच्छा ये क्या किया, साइड बाइसेक्टर हो गया, ये साइड को क्या किया, तो बराबर भुजाओं में बांटा, तो ये क्या हो गया, साइड बाइसेक्टर। और कुछ है ये, तो आप कहेंगे सर मीडियन, मीडियन याद कीजिए, मीडियन मैंने ही बताया, मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन ऐसे लाइन को बोलते हैं जो सामने की भुजा के बीचों बीच में जाकर मिलती है, या सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं मीडियन लाइन। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। तो आपका ये मीडियन ही हुआ। देखिएगा, और अल्टीट्यूड तो दिया हुआ ही है। एक और बात आपको दिख रही है। अब मुझे बताइए, जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये दो कोण आपस में बराबर हैं, तो ये पूरा ट्रायंगल जो ABC है, पूरा जो ट्रायंगल है, ये आइसोसेल्स नहीं हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो गया ये। देखते जाइए, यहां से बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं या फिर क्वेश्चन को आसान भी करते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, और अगर ये सारी चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन भी इजी होता है। अब कैसे, वो देखिए, आप बताइए मुझे कि इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मीडियन लाइन, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड, सारा एक ही चीज होता है, सारा एक ही लाइन होता है। क्लियर? इसका मतलब यहां से एक बात और समझ में आ गई आपको कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, अगर एक ट्रायंगल कोई भी ऐसा है और अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है,
तो इसका मीडियन जैसे ही डालेंगे तो इसको तो बराबर भागों में बांटेगा ही, ये 90 डिग्री हो जाएगा। होगा। अगर आपको पता चल गया कि अगर कोई भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल, अगर कोई भी एक यहां से, ये देखिएगा बीच में ऐसा कुछ भी डाला है, ये दो भुजाओं में अगर मीडियन इसका है, ये अगर मीडियन इसका है इस ट्रायंगल्स का, और आपको बता दिया गया ये भुजाएं बराबर है, तो आप कहेंगे सर फिर ये भुजाएं भी बराबर होगा और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। एक खास पॉइंट जो आपको आगे काम आएंगे और इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, वो देख लीजिए इस ट्रायंगल्स में। अभी आपको मैं बताया कि इस ट्रायंगल्स का एक खासियत क्या था कि जो चीजें आपको यहां पे आ रही हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में, वो चीजें क्या है, देखिए आपको बताया कि इसमें जो मीडियन होता है, जो मीडियन लाइन होता है, इस लाइन का मैं नाम बोल रहा हूं, जो मीडियन होता है वो क्या होता है, एडी। अगर मीडियन इसका है तो आपको याद कीजिए, अच्छा आपको बताया नहीं होगी, देखिए मीडियन से जो मिलकर बनता है, जो जहां पे तीनों मीडियन आपस में मिलते हैं, मान लेते हैं एक मीडियन ये हो गया, एक मीडियन ये हो गया, तो तीनों मीडियन जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट इसी लाइन पे होगा, क्योंकि ये क्या है, तीनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन है, तो लाइन पे ही होगा ना, ये तीनों लाइन पे लाई करेगा, इसका तो इस पे भी आएगा। अब बात करता हूं एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर की, तो आप बताइए, मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरह से कुछ गया है, इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरह से गया है, आपको पता ही आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर है, AC और AB बराबर है, इसमें आपको AB और AC बराबर, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आप बताइए कि फिर ये तो एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, याद कीजिए, अच्छा नहीं बताया हूं, इसको बोलते हैं इनसेंटर। यहां से मीडियन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अब बात कीजिए कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मैं पता करूं, देख लीजिएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं और इसका परपेंडिकुलर, तो इसका तो परपेंडिकुलर ही है, तो ये क्या हो गया आपका, बताइए मुझे, सर्कमसेंटर हो गया। अगर मैं बात करूं एल्टीट्यूड की, तो ये फिर ये एल्टीट्यूड भी इसका हो गया, अभी तो ये साइड बाइसेक्टर भी हो गया। अब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तो यही आपका, और इससे एल्टीट्यूड ड्रा कीजिएगा, तो मान लीजिए इस तरह से आ गया, 90 डिग्री बनाता है, इस तरह से आ गया, ऐसे गुजरेगा, तो एल्टीट्यूड भी आपका इसी पे आ गया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। जहां पे एल्टीट्यूड एक दूसरे से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल कर आया है, कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल सर जिस ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर सारा एक ही लाइन पे आता है, और वो लाइन क्या होता है, आप उसको मीडियन नाम दीजिए या एंगल बाइसेक्टर नाम दीजिए, एल्टीट्यूड नाम दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए। और ये कौन सा एल्टीट्यूड है, जो दोनों भुजाएं, जो नॉन इक्वल एंगल है, जो नॉन इक्वल वर्टेक्स वाला एंगल है, उसी से आपको ड्रा करना है एंगल बाइसेक्टर। आपको पता है ये दो भुजाएं अगर बराबर है तो ये एंगल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो तीसरा वर्टेक्स है, इससे जो एल्टीट्यूड डालेंगे, मीडियन डालेंगे, वो सब क्या होगी, एक ही लाइन होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो उस पॉइंट पे आते हैं। आप बताइए क्या पॉइंट है, याद कीजिए। चलिए अब जो यहां मैं बता रहा हूं आगे, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो ये है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो कोई दो ट्रायंगल्स आपको इस बार इस तरीके से नहीं मिलेंगे अलग अलग, आपको इसी तरीके से मिलेंगे। देखिएगा ध्यान से, मैंने सवाल में दे रखा है कि ये जो ट्रायंगल्स है ABC और ये जो ट्रायंगल्स है ADE, ये दोनों सिमिलर हैं। आपको बोल रखा है ABC जो ट्रायंगल है ADC के सिमिलर है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल देखिए आपका क्या है, इसके बराबर हो गया, और ये एंगल आपका इसके बराबर हो गया, और ये एंगल कॉमन है। जैसे ही मैंने सिमिलर दे दिया तो आप ये कह सकते हैं, और जैसे ही आपने ये कह दिया तो आप मुझे बताइए इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया। तो पता कहेंगे सर छोटे ट्रायंगल का ये साइड बटा बड़े ट्रायंगल का AB, छोटे ट्रायंगल का ये साइड बटा बड़े ट्रायंगल का AC, और छोटे ट्रायंगल का बेस जो है आपका BC DE बटा BC, ये आपका बराबर होगा।
क्लियर है? ध्यान से देखिए बड़े अच्छे से। अब देखिए आप कहेंगे सर ये तो छोटा और बड़ा का है, आप इसको साइड कर दीजिए, सिर्फ इन दोनों को लीजिए और मैं क्या कर रहा हूं इसको उल्टा करके लिखिए। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बड़ा का पहले फिर छोटा का, ठीक है। अब इसमें -1 कर दूं मैं अपने मन से, तो आप कहेंगे सर कर दीजिए। तो AB माइनस AD बटा AD बराबर AC माइनस AE बटा AE। अब आपको AB माइनस AD क्या है, तो AB माइनस AD क्या निकल कर आया, BD। तो आपको पता चला BD बटा AD, और यहां क्या पता चला, EC बटा AE। अब इसको एक बार फिर से उल्टा कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर AD, यहां लिख रहा हूं मैं आपको, आप कहेंगे AD बटा BD, डायरेक्टली आप लिखिए, बराबर AE बटा EC। मतलब सिर्फ अगर आपको साइड वाले कंपेयर करने हैं तो डायरेक्टली आप बोलिए, अगर ये x है, ये y है, ये a है, ये b है, तो आप डायरेक्टली बोलिए x बटा y बराबर a बटा b। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ साइड वाले का कंपैरिजन करने के लिए है। लेकिन अगर आपको इसको भी साथ में लेकर चलना है तो आप ये नहीं करेंगे, फिर आप ये करेंगे, छोटे का प्लस पूरा बड़ा का, छोटे का प्लस पूरा बड़ा का, छोटे का प्लस पूरा बड़ा का। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात और निकल कर आई है, आपको याद होगा कि अगर कभी भी दो लाइन इस तरह से आपको दिखे और इस तरह से अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए तो आप बोलते हैं सर ये दोनों लाइन कब होता है, पैरेलल होता है, तभी ऐसा होता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताइए कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये भी बराबर है, ये भी, इसका भी रेशियो बराबर है, अगर इसमें से आप थोड़ा सा चीटिंग कर दें, अगर थोड़ा सा चीटिंग आप ये कर दें कि बोले सर अगर ये 1 हो गया तब, ये 1 तो हो सकता है ना, तो मैं कहूंगा फिर x बराबर y हो गया और ये बराबर b हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो अब क्या निकल कर आई है कि कभी भी ऐसा हो कि आपको ये बातें कह दे इस तरीके से कि ये लाइन पैरेलल है। देखिएगा, अगर ये 5 दे दिया है, ये 10 दे दिया है, ये 3 दे दिया है और ये पूछ रहा है, नहीं ये 5 है और ये 3 दे दिया, ये पूछ रहा है, तो इसके निकालने को बहुत सारे नियम हैं। आप दिस बटा दिस कर सकते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल पैरेलल दे दिया तो आपको पता चल गया ये दोनों बराबर होगा, अलग से बोलना तो पड़ेगा नहीं कि आपको सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल, ये ऑटोमेटिकली कॉमन ही है दोनों में, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो आप खुद देखिए कि अगर ये 5 है, ये भी 5 है, मतलब ये मिड पॉइंट है। और मैंने क्या बोला था, अगर ये मिड पॉइंट एक साइड हो जाएगा तो दूसरा साइड भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जैसे ही आपने x बटा y 1 हुआ था, a बटा b भी ऑटोमेटिकली 1 हो गया था, क्योंकि दोनों आपस में बराबर था। इसका मतलब कोई भी लाइन ऐसा बोल दे कि एक लाइन इसके मिड पॉइंट से पैरेलल खींचा गया है बेस के, तो इसको भी मिड पॉइंट पे ही काटेगा, इसको ये मिड पॉइंट पे ही काटेगा। आई बात क्लियर? कभी भी ये सवाल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये पैरेलल अगर हो रहा है तो इस मिड, एक तरफ मिड पॉइंट है तो दूसरा तरफ भी मिड पॉइंट है। एक बात और मुझे बताइए कि अगर ये मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मिड पॉइंट है, मैंने इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y, इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b, ये मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर मिड पॉइंट है तो फिर आप इसको भी x ले लीजिए। बड़े अच्छे समझिएगा इस चीज को। आप मुझे बताइए कि अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि मिड पॉइंट मैंने ले रखा है, तो ये लाइन भी दोनों पैरेलल हो गया, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रा किया गया, दिया हुआ आपको a और b का रिलेशन पता करना। तो आप मुझे बताइए, आप इस छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो छोटे ट्रायंगल्स में अगर x बटा x प्लस x लिखेंगे, ये छोटा भुजा बटा ये बड़ा भुजा, तो बड़े के लिए क्या लिखेंगे, छोटा भुजा बटा बड़ा भुजा। तो आपको पता चल गया कि x बटा 2x जो आ गया ये a बटा b आ गया, और यहां से आपको a की वैल्यू निकल कर आ गई b बटा 2। मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, तो आप यहां से क्या कहेंगे, आप कहेंगे DE जो है ये BC का हाफ होगा। यहां से आपको क्या क्या समझ में आया? अगर ये मिड पॉइंट बन गया, अगर ये D मिड पॉइंट है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया वो निकल कर ये आया कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, और ये अगर 2x है तो ये कितना होगा,
क्लियर? एक आखिरी पॉइंट और है इसका, नहीं आखिरी नहीं, 2 पॉइंट और, थोड़ा सा अभी पढ़ना है इसमें। अब बात करता हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे, जहां पे आपको ये चीजें सीखनी है कि याद रखना है इसको। आप इसको ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने का, हालांकि आपको प्रूफ की जरूरत है नहीं, तो ट्राई कीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा। देखिए आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, तीनों परपेंडिकुलर है। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये एच है, तो इस पे डायरेक्टली आपको याद रखना कि एच की जो वैल्यू होती है ए बी बटा ए प्लस बी होती है। या फिर आप इस फॉर्मेट में भी याद रखिए कि इस तरीके से, क्योंकि इस पे सवाल आ चुका है डायरेक्ट, सेकेंड वाले पे इस पे सवाल डायरेक्टली आ चुका है कि अगर ऐसा है तो इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है कि उल्टा करके अगर जोड़ेंगे तो साइड वाले का जोड़ बराबर होगा बीच वाले, उल्टा करके ध्यान रखना है। और इसी को जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा। इसको आप प्रूव करने के लिए आप एक बार इस तरफ से ट्रायंगल ले लीजिएगा, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिएगा, और एक बार आप इसको इधर से ले लीजिएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों को कंपेयर कीजिएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे बहुत सारे उसमें रिलेशन निकलते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो आपको ये रहा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए अच्छे से, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां से जो इंफॉर्मेशन निकल कर आते हैं उसको आपको समझना है, मैं बताऊंगा अभी कैसे निकल कर आते हैं। चलिए पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट कंक्लूजन दे दूंगा, ठीक है। सवाल इसमें क्या आते हैं कि बीडी का लेंथ आपसे निकालने बोल देगा, आपसे बीसी का लेंथ निकालने बोल देगा, डीसी का लेंथ निकालने बोल देगा, एडी का लेंथ निकालने बोलेगा, एबी का लेंथ निकालने बोलेगा, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 है। अब आपको इसको प्रूव करने हैं, इसमें रिलेशन निकालने हैं। तो आप देखिए एक चीज की, जब मैं इस ट्रायंगल को एंगल को बोल रहा हूं थीटा, तो आपका एंगल इस हिसाब से 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए कि अगर ये थीटा है तो बड़े वाले में कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, और 90 माइनस थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा। आप इधर से भी देख सकते हैं, मतलब निकल कर क्या आया, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। और बड़े वाले ट्रायंगल के साथ तीनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर है। अब यहां से आप ट्रायंगल्स का नाम लिख सकते हैं, आपको मैं बताया हूं नाम लिखना। आप यहां से स्टार्ट करेंगे 90 माइनस से, तो सबसे बड़े वाले का लिखेंगे ए, देखिएगा, फिर आप बी पे आ गए, 90 पे आ गए, फिर आप सी पे आ गए, किस पे आ गए, सी पे, थीटा पे, सबसे बड़े वाले का। तो अब ऊपर वाले का लिखेंगे तो 90 माइनस से मैंने स्टार्ट किया था, तो 90 माइनस से क्या है, ए है, तो आपने ए लिख दिया। अब इसके बाद मैंने 90 पे आया था, तो यहाँ पे 90 पाने के लिए आपको डी पे आना पड़ेगा, तो आप डी लिख दीजिए, फिर थीटा पे आएंगे तो बी लिख दीजिए। अब इस छोटे का तो 90 माइनस थीटा से स्टार्ट किया था, तो ये बी है, फिर 90 पे हम लोग गए थे और फिर थीटा। अब जब ये चीज आप लिख चुके हैं, तो आप मुझे बताइए, यहां से अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं अगर नेमिंग करूं तो आप क्या कहेंगे, सर कहेंगे ए बी, देखिएगा कैसे इसको रिलेशन सारे निकलता है, एक ही जगह से निकलेगा। ये जो 3 नाम है आपने करेक्टली लिख लिया है नेमिंग सिमिलर का, तो आप मुझे लिखिए, ऐसे लिखिए ए बी, ए डी, बी डी, देखिएगा बी सी, डी बी, डी सी, पहला 2 लिया, फिर सेकेंड 2 और फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूं, ए सी, ए बी और बी सी। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन ये एकदम आसान तरीका आपको पता था। अगर आप ट्रायंगल्स का नाम लिखना सीख गए हैं तो आपको आगे नहीं सोचना, आपको आगे आंख बंद करके लिखना है। अब आप कोई भी एक डब्बा उठा लीजिए, डब्बा मतलब 4-4 का पेयर, आप ये 2 उठा लीजिए, 2 यहां से, 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 ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर एक छोड़ के ये 2 उठा लीजिए, कैसे उठा लीजिए। तो देखिए मैं इन दोनों को उठा रहा हूं, ये डब्बा, ये डब्बा, ये 4 को उठा रहा हूं, 4 को आपको उठाना है। तो आपको पता चल गया बीसी का जो स्क्वायर है, देखिएगा बटा एसी करेंगे तो हमारा डीसी आएगा। बीसी का जो स्क्वायर है, इसको अगर एसी से डिवाइड करेंगे तो डीसी आएगा। देखते जाइएगा, ये पहला पॉइंट निकल कर आ गया है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, फिर किसी और को लीजिए आप,
तो आप किसको लेंगे इस बार? देखिए बीडी है ये बीडी है। अच्छा बीडी को भी रहने दीजिए, आप अब लीजिए बीसी एबी का स्क्वायर लीजिए। तो एबी यहां आ रहा है और एबी कहां आ रहा है आपका? एबी और एबी कहां है आपका? ये बीसी आपका आ गया, बीसी बीसी। चलिए जो दिख रहा है उसको लेते हैं पहले। एडी बीडी बीडी, ये देख लीजिए, इस चार को आप ले लीजिए। तो आपको क्या मिल गया? बीडी का जो स्क्वायर है, देखते जाइएगा, बीडी का जो स्क्वायर है एडी गुना डीसी होगा। बीडी का जो स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एल्टीट्यूड डाला हुआ है इसका जो स्क्वायर है एडी गुना डीसी के बराबर होगा। एक इंफॉर्मेशन और निकालिए आप, तो आप कहेंगे सर ए बी गुना बी डी, ए बी गुना बी डी, देखिएगा यहां से ए बी गुना बी डी बराबर ए डी गुना बी सी, ए बी गुना बी डी बराबर ए डी गुना बी सी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सब मैं आपको नहीं दूंगा निकाल कर, इसमें से आपको वही दूंगा जिसमें सवाल आते हैं जो आपको आसान हो समझने में। यहां से एक रिलेशन ये आता है कि जो यहां से देखिए, इसको देखिए, इस दो को सिंबल समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को देखिए, यही ढूंढ रहा था अभी, ए बी यहां है, ए बी है, इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर ए बी का स्क्वायर, देखिएगा, बटा ए सी बराबर आपका आ गया ए डी। मतलब आप जो ए डी निकालेंगे तो ए बी का स्क्वायर बटा पूरा ए सी आ गया। एक इंफॉर्मेशन और इसमें से निकलेगा, वो आप खोज लीजिएगा, उसमें से ढूंढिएगा, मैं लिख दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि बी डी की जो वैल्यू होती है वो ए बी गुना ए सी बटा ए बी गुना बी सी बटा ए सी। अब ढूंढिए इसमें कहां पे है? नहीं मिला, मैं बता दूं, देखिए ये जो चीजें हैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, जो पेयर आपको दिख जाएगा कौन सा पेयर किसके साथ लिया हुआ है। एडी आपको बीडी निकालना, तो बीडी बराबर क्या होगा? एडी गुना बीसी। अच्छा एडी गुना बीसी आ गया, एबी गुना बीसी देना था हमें। इसको ले लीजिए, इसके ऊपर वाले को लीजिए, इसको ले लीजिए, इसके ऊपर के साथ ले लीजिए, ये इसके साथ ले लीजिए और ये इसके साथ ले लीजिए। तो आपको पता चल गया कि बीडी बराबर क्या होगा? एबी गुना बीसी बटा एसी। ये जो चार इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना, और एक जो सबसे खास है वो आप इस दोनों को एक साथ मिलाइए, तो आपको पता चलेगा कि AB का स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर जो होगा AD बटा AC के रेशियो के बराबर होगा। ध्यान देना है, AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर बराबर AD बटा DC। इसका मतलब कभी भी आपको ट्रायंगल्स में ये दिया रहे 3 है, ये दिया रहे 4 है, ध्यान से समझिएगा, ये दिया रहे 3 है, ये दिया रहे 4 है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आपका ये 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये जब साइड, ये जो परपेंडिकुलर जो जाएगा इसको 9 और 16 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 9 और 16 के रेशियो में डिवाइड करेगा, आपको ये याद रखना है। तो ये हमारा इस पे आखिरी कॉन्सेप्ट था, जो आखिरी थ्योरी की क्लास थी सिमिलरिटी पे, जिसमें हम आपको अच्छे से अच्छी चीजें बताए हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने जो लेकर आऊंगा मैं, वो आपको लेकर आऊंगा केवियंस लाइन, सेवियंस लाइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एमपीजी। आपको एमपीजी का एक झलक दिखाया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास इन द साइन कोसाइन के रूल में जो क्लास था, वहां पे आपको सेवियंस एमपीजी आपको बताया था। तो सेवियंस लाइंस पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एमपीजी। एमपीजी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि उतना ही था, एमपीजी आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा किस किस तरह के सवाल बनते हैं, उसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कितने टाइप्स के एमपीजी में सवाल बन सकते हैं, सारे कुछ आपको इसके बताऊंगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड, जितने भी होते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक सेंटर, सारा, ठीक है। और जब सेंट्रॉइड हम पढ़ रहे होंगे, सर्कम सेंटर, ये जितने भी सेंटर्स हैं सारे जब पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे ही आपको बता दूंगा मैं कि स्पेशल केस क्या होता है। जैसे आज आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्पेशल केस क्या है, कि उसके एक ही लाइन पे सारे सेंटर्स मिलते हैं। तो जहां जहां वो चीजें आएंगी वहां वहां वो चीजें बताते जाऊंगा।
राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारी चीजें आती है, एक होता है ये और एक होता है आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल। आप सोच रहे होंगे सर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो खास है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल खास है, इस पे सवाल नहीं बन पाते हैं। रीजन क्या होता है, अगर इस पे सवाल बन रहे तो वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ है नहीं सवाल में। इसके सारे सेंटर से एक ही पॉइंट पे होते हैं, क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है, अल्टीट्यूड लाइन भी वही होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होता है, मीडियन भी वही होता है, तो इसके सारे सेंटर से एक ही पे बनते हैं। तो आप इस ट्रायंगल्स के लिए वो इन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड का लोकेशन पूछ दे, ऑर्थो सेंटर का लोकेशन पूछ दे, मतलब कहां पे है, तो सारा एक ही जगह पे आता है। क्लियर है? तो चलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि थ्योरी पढ़नी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, ज्योमेट्री का डर भगाना है। ज्योमेट्री बड़ा देखने में डर लगता है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं फिर से आपका सीक्वेंस लाइन, और वहां पे आपको ये भी मैं बताऊंगा कि पढ़ते कैसे हैं। बहुत स्टूडेंट्स आप में से हैं जिनको सही गाइडलाइन नहीं मिला है, आपको पढ़ने का तरीका नहीं बताया गया है, आपके दिमाग में पहले से डाल दिया गया एसएससी बहुत बड़ा चीज है, बैंकिंग तो आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं आती है। ऐसा नहीं है कोई भी रिजल्ट आपके हाथ से बाहर है, हम ही में से कुछ सिलेक्ट होता है और हम ही में से कुछ बैक आते हैं। इसका मतलब कुछ मॉडिफिकेशन हमें खुद में करना है, और वो मॉडिफिकेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा आपको कैसे मैथ पढ़ना है, मैथ को इजी कैसे बनाना है। तो तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए और बार बार देखिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।